सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा कैंपेन सेट करना है मार्केट के ट्रैफिक अंदर। चाहिए बेसिकली, आपको ट्रैफिक चाहिए और आपको अपना कैक जो है वो तो आपको संभाल के चलना पड़ेगा। यूजुअली यही होता है कि जब भी कोई नया फाउंडर या कोई भी मार्केट के अंदर उतरता है तो उसका आधा टाइम तो इसी में चला जाता है कि मेरे पास कस्टमर सही नहीं आ रहा है। तो अपने कैंपेन्स और अपनी ऑडियंस का आपको नेचर, उसका बिजनेस, उसकी सैलरी, उसका जेंडर, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप टारगेट किसको कर रहे हो, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि किसी को कुछ भी बेच रहे हैं, तो वहाँ आप अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपके जितने भी कैंपेन्स हैं वो अच्छे से सेट हो, आपके पास अच्छी एक टीम होनी चाहिए। आपके पास टाइम है तो आप खुद करो अपने फेसबुक के, सोशल मीडिया के जितने भी कैंपेन्स हैं। जब वो सेट हो जाए आपका, तब आप अपनी टीम ट्रेन करो, टीम हायर करो। इसमें भी दो ब्रेकअप हैं धैर्य। मैंने देखा है कि लोग फाउंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे पास अच्छी सेल्स टीम है और सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, राइट। वो सेल्स इसलिए नहीं ग्रो हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है वो आपका सबसे पहले रिक्रूटमेंट पार्ट। कि जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपका रिक्रूटर उस टाइम पे जब स्क्रीनिंग कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को ये बता रहा है कि उसका क्या जॉब रोल रहने वाला है। लोग इंटरव्यू कराते हैं, करते हैं और रिक्रूटर अपना जो है काम पूरा कर देते हैं। हमने 50 लोग हायर कर लिए, वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन ही नहीं मैच हो रही होती है क्योंकि फाउंडर को पता ही नहीं है कि किस बैकग्राउंड के लोग हायर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडटेक में काम कर रहे हो तो आप काउंसलिंग के लिए एजुकेशन काउंसलिंग, वीज़ा काउंसलिंग, ऐसे ही लोग लाना पसंद करोगे। अब आप इसमें क्रेडिट कार्ड वाले उठा के ले आए, करते तो वो भी सेल्स हैं, राइट। तो हुआ क्या, आपका तो एजुकेशन काउंसलिंग इज कंसल्टेटिव सेलिंग, राइट। यू आर कंसल्टिंग अ कस्टमर, यू आर बिहेविंग लाइक अ कंसल्टेंट। और क्रेडिट कार्ड में आप बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो रिक्रूटमेंट एंड स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट पार्ट एंड द अदर पार्ट इज ट्रेनर। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर एक सेल्स टीम, ज़्यादातर लोग टेलीकॉलर्स ही या एजुकेशनल काउंसलर ही हायर करते हैं एडटेक में, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है जो उस बैकग्राउंड से ही नहीं है तो आप देखो मास्टर जैसा बच्चा भी वैसा ही होगा ना, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा, वो उन्हें कंसल्टेटिव सेलिंग के बदले सिर्फ सेल सिखा रहा है। तो आपके प्रोडक्ट का जो आइडिया है, जिससे आपने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की है कि मेरे पास इस तरीके का कस्टमर होना चाहिए और इस तरीके के कस्टमर को मैं ये चीज़ दूंगा, प्रोडक्ट तो इस तरीके का कस्टमर तो ले आए, पर आप उसको दे तो वो पा नहीं रहे हो क्योंकि वो तो चाहता है कोई कंसल्ट करे। एडटेक इज ऑल अबाउट कंसल्टेशन, राइट। आप भी कोई कोर्स लेने जाओगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोर्स मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, क्या चेंज लेके आ सकता है, मैं इससे कहाँ ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं अगर प्रोफेशन में हूँ तो मेरे को क्या जॉब मिल सकती है, क्या सैलरी हाइक मिल सकती है, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे ये कैसे हेल्प कर सकता है मनी मेकिंग में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी, तभी आपका काम हो पाएगा। और सेल्स टीम आपकी ट्रेंड होगी, आपको लगता है कि पूरी कंट्रोल में, फिर आपका बैक एंड ऑपरेशन, सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। मैंने इतने अच्छे प्रोडक्ट देखे और इतने अच्छे कस्टमर्स देखे हैं जिनके पास इतने कस्टमर्स हैं जो हर महीने आ रहे हैं बट वो आके वहीं ख़त्म हो रहे हैं, अपसेल ही नहीं कर पा रहे बिकॉज सर्विसेज नहीं दी, रिटेंशन का कोई टूल ही नहीं है, सर्विसेज के कोई मेट्रिक्स नहीं है, उनके एनपीएस स्कोर्स, उनकी गूगल रेटिंग फटी पड़ी है बुरी तरह। तो इट्स नॉट कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया लेके आ जाओ, आप फंडिंग लेके आ जाओ, आपको बहुत इंटेलिजेंस है, आप एक अच्छे फाउंडर हो, लेकिन आपकी टीम कितनी इंटेलिजेंट है, आपको हर एक चेक पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस किस लेवल पे कहाँ तक जा रहा है। मेन पर्पस तो यही है ना कि एक कस्टमर अच्छा आए और उसको अच्छी सर्विस मिल जाए और उसके बाद वो वापस हमारे पास आए, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक अच्छा टीम मेंबर आए और हमारे पास आकर टिक जाए, रिटेन हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर आ रहा है, अपसेल नहीं हो रहा, वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। अच्छी टीम आ रही है, आपने ट्रेनिंग पे पैसा स्पेंड किया, वो किसी और के पास जा रही है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक राज बताता हूँ किसी भी कंपनी का, राइट, कि प्रॉफिट कैक वैक सब कुछ कम कैसे करना है जी। व्हेन यू डू डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग ना, तो आपका कम पैसा लगता है। और जब आप घुमा के मार्केटिंग करते हो ना, तो आपका पैसा भी लेट आता है और आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो और उसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉस्ट पर लीड महंगा हो सकता है एक लीड आना, क्योंकि आप अप फ्रंट में अगर बहुत सारे 7-8 फिल्टर डाल दोगे अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो बंदा वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। लीड महंगी हो गई, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कम में बिकेगा। फिर ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसी के थ्रू मैं अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत डाउन लेके आया हूँ।